I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. Yeah. You know, we've gotten a lot of the hostages out, but pertaining to the remaining hostages, quite a few of them will be coming out. We think we'll have that done this week. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवा हफ्ते गजा जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रवा हफ्ते हमास के साथ मुआहदा करने का अच्छा मौका है। हमास से बातचीत से कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। हमने ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। सदर पुतिन से हालिया बातचीत से मायूसी हुई। एलोन मस्क का तीसरी सियासी जमात बनाना मज़ाक़ा खेज करार दिया। बोले तीसरी पार्टी शुरू करने से सिर्फ उलझन में इजाफा होगा। I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. कतर में इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म। खबर एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी हुकाम का कहना है कि इजरायली वफ्द के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। दूसरी जानब इजरायली वज़ीर आज़म अमरीकी सदर से मिलने वाशिंगटन चले गए। नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। कहा, गजा जंग हमास की मुकम्मल शिकस्त के बाद ही खत्म होगी। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे से 11 खवातीन समेत 27 अफराद की लाशें निकाली गई। 10 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद, मलबे को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शहरियार हबीब का कहना है कि खस्ताहाल 3 इमारतों को गिराने का फैसला आज होगा। इमारत के बेसमेंट से तबाहशुदा रिक्शे बरामद। ड्राइवर्स की दुहाई, कहा जरिया मौश खत्म हो गया। घरों में फाके हैं। देख रहे नाम से कोई पूछा जा रहा है, जी ये रिक्शे क्या है, ये क्या है, मलबे में क्या है। कि हमारे ये रोजगार था, ये पार्किंग थी, हम रोज के यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते थे। 4 दिन से हमारे घर पे फाके लगे हुए हैं। हमारी क्या हालत है ये हम जान सकते हैं। अपना माल का भी अफसोस हो रहा है, क्यों ये रश्का चलता था, हम लोग खाना खाते थे। ठीक है, रश्के हम लोग का समझो पेट था हम लोगों का। अगर 20,000 का 30,000 का तो नहीं है, ये समझो 1,00,000 2 लाख का हमारा रश्का है। ये भी किश्तों का रश्का है, हम लोग का नहीं है। आगरा ताज कॉलोनी में मखदूस 7 मंजिला रिहायशी इमारत सील। बिल्डर के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक गैर कानूनी इमारत पे नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ। इमारत नाकाबिले रिहाइश नुकसान का बाइस बन सकती है। इमारत के पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता किए जा चुके हैं। टैंकी तोड़ने पर रिहायशियों का एहतजाज। बहुत बड़ा एक ऑपरेशन, ये वैसे ही ऑपरेशन है जैसा ऑपरेशन जो है कराची में जो किया गया था गैंग वॉर के खिलाफ। हमारा कसूर नहीं था, ये कसूर अगर था बिल्कुल SBCA का, हमने सस्पेंड किया। लेकिन मैं सईद गनी को बोलूँगा, आप मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, तो क्या हम ये आपसे भी मुतालबा करें इस्तीफ़ा का। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदउन्वान इदारा है। अफसरान को मुअत्तल गिरफ्तार किया जाए। PP रहनुमा नबील कबूल का मुतालबा। कहा, गैंग वॉर जैसा ऑपरेशन करना होगा। SBCA का DG डॉन है, उसको कुछ कहेंगे तो ऊपर से फोन आ जाएगा। इस्तफसार किया, क्या सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा करें। वजीर आला हाउस में आज आला सतह का इजलास तलब। मुल्क भर में बारिशों का दूसरा तूफानी स्पेल जारी। 10 जुलाई तक शदीद बारिश और सैलाब की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में नदी नाले बिफर गए। मालाकड़ में माँ और बच्चा रैले में बह गया। बुनेर और मानसेरा समेत दीगर शहरों में हादसात में 5 अमवात। लुरालाई में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई चल बसे। रावलपिंडी में घर की छत गिरने से बच्चा जा बहाल। 5 अफराद जख्मी हुए। पेशावर 4 सदा रोड पर फर्नीचर शोरूम की छत गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वजीर दाखिला ने यौम आशूर के इंतजाम पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम का सिक्योरिटी इंतजाम पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खराज तहसीन। वजीर आजम ने कहा कि बेहतर मनसूबाबंदी से यौम आशूर का पुरअमन इनेकाद मुमकिन हुआ। अली अमीन खान गंडापुर जो हैं उसके पास 2/3 अक्सरियत है, बल्कि 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत है। जो यूआई की बातें लोग करते हैं, 4 सीटें हैं उनके पास 130 के ऐवान में, ये तब्दीली लाएंगे। ऑपोजिशन गंडापुर के खिलाफ तहरीक नहीं ला सकती। शेर अफजल की प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा हम नजरिए के लिए लड़ रहे थे, नजरिए का हशर नशर कर दिया। बानी को हकायक नहीं बताए जा रहे। सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है। ये अपने रवैये पर माजरत करें तो साथ निकलूंगा। अमेरिका ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की। चीनी वजीर खारजा वांग यी की फ्रांसीसी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोई जौहरी सानिया हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। ईरान के जौहरी मसले का हकीकी हल मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी बरादरी मौसर और अमली इक़दामात उठाए। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतक है। ब्रिक्स का इजराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप का इजलास। अलामी में ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार। गजा में गैर मशरूत जंगबंदी और इजरायली फौज के इनखला का मुतालबा। तजारती टैक्सेस में इजाफे को आलमी तजारत के लिए खतरा करार दिया। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। शेख रिजवान मोहल्ले में रिहायशी इमारत पर हमला। 32 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 80 फ़लस्तीनी शहीद और 304 जख्मी हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,418 हो गई। इजराइल का यमन में हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फजाई हमला। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा, रॉस, कतब और प्लांट को भी निशाना बनाया गया। दूसरी जानब हौसी बागियों ने वस्ती इजराइल के इलाके जाफा पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तर्जुमान का कहना है कि हमले में इजराइल की फौजी तंजीब को निशाना बनाया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिश और सैलाब से तबाही। 28 बच्चों समेत 80 अफराद हलाक। 10 लड़कियों समेत 41 अफराद ताहाल लापता। तलाश जारी। मुतासरा इलाकों से 850 अफराद को निकाला जा चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। कहा जुम्मे को टेक्सास के मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। वतने अजीज के अजीम सपूत निशान हैदर हवलदार लालच जान का 27वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान का खराज अकीदत। दुश्मन के सामने डट कर लड़ने वाला बहादुर सिपाही आज भी कौम के दिलों में जिंदा। कारगिल जंग के दौरान लालच जान ने दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर वतन का दिफा किया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ बनाया गया। मातमी जुलूसों के बाद शाम क़रीबा फ़लसफ़ा हुसैन बयान किया। आज न्यूज़ की इराक़ से बराह रास्त रिपोर्टिंग। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से अक़ीदतमंदों की आमद, आज़ादारी और नुहा ख़ानी। चुनिया कसूर रोड पर खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार रिक्शा बोरिंग मशीन से जा टकराया। 2 बच्चे जा बहक, 8 अफराद जख्मी। स्वाद कबीन जब्बावे रिक्शा खाई में जा गिरा। नौजवान जा बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। ताल्लुक मुल्तान से है। सांगड़ के गांव कोट नवाब में खसरे की वबा फैलने लगी। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। इलाके में 11 बच्चे वबा में मुब्तला। शहरियों का वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानियों के खुराक में तली हुई अशिया का राज। गैलप सर्वे के मुताबिक 45% अवाम पकोड़े और समोसों को पसंद करते हैं। 71% पाकिस्तानियों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया, लेकिन दावतों में पिज़्ज़ा अक्सरियत की पसंद है।
और दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सराय के मुताबिक 8 जुलाई को खिलाड़ी कराची में रिपोर्ट करेंगे। 9 जुलाई से ट्रेनिंग का आगाज होगा।